होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। बीरबल का तो बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। बीरबल का तो बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्ते। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, वो विषय है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। यह जो प्रश्न है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में, जब हम इसके विषय में सोचते हैं, हम पाते हैं कि संसार के इतिहास में दर्ज घटनाओं में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसके बारे में अनेक लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, गलत समझ है, और अनेक लोग सचमुच इस बात को लेकर अज्ञानता में जीवन जीते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आखिर क्यों मरे। आइए हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसका प्रभाव हमारे अनंत काल के जीवन पर पड़ता है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे, इस सवाल के जवाब को सही प्रकार से सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु कौन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान से अवगत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी, सर्व अधिकार रखने वाला, पवित्र, जीवनदाता, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस संसार में
मनुष्य रूप धारण करके आया। तो जब हम यह प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे, हम एक साधारण व्यक्ति के विषय में चर्चा नहीं कर रहे। मेरे और आपके जैसे एक साधारण व्यक्ति के विषय में हम यह बात नहीं पूछ रहे। हम देहधारी हुए सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में यह बात पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, कई ऐसे आयतों को हम पाते हैं जहां हम प्रभु यीशु मसीह के इस ईश्वरीय पहचान को स्पष्ट भाषा में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम नए नियम में सुसमाचारों को पढ़ते हैं, कई बार हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए एक विशेष शीर्षक का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं और आप जब इस शीर्षक को सुनते हैं, परमेश्वर का पुत्र, शायद हमें इसके अर्थ को, जो वास्तव में इसका अर्थ है, नहीं समझ आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस समाज के अंग थे, अर्थात यहूदियों के समाज के लोगों को इस शीर्षक का अर्थ स्पष्ट मालूम था। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उन लोगों ने, यहूदियों ने इस बात को समझा कि प्रभु यीशु आखिर क्या कह रहे हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में पाते हैं, यहूदी लोग प्रभु के इस दावे को सुनकर कहते हैं कि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इससे हम क्या समझते हैं? परमेश्वर का पुत्र, यह जो शीर्षक है, यह इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यही नहीं है, जब हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 28वें अध्याय में हम पाते हैं प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 के 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस प्रकार से अनेकों उदाहरणों को हम वचन में से पाते हैं जहां हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय पहचान को स्पष्ट दर्शाया हुआ पाते हैं। इसलिए जब हम आज इस प्रश्न के ऊपर मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे, हम वास्तव में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, सर्व अधिकारी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप धारण करके आया और इस संसार में अपने प्राण को दिया। हमें मालूम है, जहां तक मेरे और आपके जैसे साधारण मनुष्यों का सवाल है, मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिससे हम अपने आप को नहीं बचा सकते। मृत्यु के सामने हम बेबस हैं। मृत्यु के ऊपर हमारे पास किसी प्रकार का ना तो अधिकार है न सामर्थ्य है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर यह बातें लागू नहीं होती। परमेश्वर के ऊपर जीवन और मृत्यु के ऊपर पूरा अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब हम इस प्रश्न को पूछते हैं, यीशु मसीह क्यों मरे, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर पूरा अधिकार है, उसे आखिर मरने की आवश्यकता क्यों थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने चेलों से कहा। यूहन्ना के सुसमाचार 10 के 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है
और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में, अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मेरे पास अधिकार है अपना जीवन देने का और अपने जीवन को वापस लेने का। ऐसा शायद हुआ होगा कि हमने कभी किसी कलाकार द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने के चित्र को, बनाए गए चित्र को देखा होगा और प्रभु यीशु मसीह को दो चोरों के मध्य लटके हुए उस चित्र को देखकर शायद हमने इस प्रकार से मन में सोचा होगा, अरे प्रभु यीशु कितने बेसहारा अवस्था में क्रूस पर मरे। अगर आपने इस प्रकार से सोचा है तो हमने गलत सोचा है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसित हुए, क्रूस पर मरे, वो एक बेसहारा व्यक्ति के रूप में नहीं मरे, बेबस अवस्था में नहीं मरे, क्योंकि उनके पास जीवन और मृत्यु के ऊपर पूरा अधिकार है। इसके बावजूद वह क्यों मरे? स्वेच्छा से, अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। तो जब हम इस प्रश्न के ऊपर मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु क्यों मरे, हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर, जीवन का दाता, पवित्र परमेश्वर क्यों इस संसार में मानव रूप धारण करके आया और स्वेच्छा से, अपने इच्छा के अनुसार अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान किया। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पवित्र शास्त्र में से एक वचन को पढ़ें। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसके 3 अध्याय का 25वां पद। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 3:25 में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इस आयत के जरिए हम उस कारण को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके चलते प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मरे, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण हम अपने आप में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के पीछे का जो कारण है, वो है मेरे और आपके द्वारा किए गए पाप। या इस आयत के आधार पर अगर हम कहें, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पीछे का कारण है हमारे पापों का प्रायश्चित। जी हाँ, प्रभु यीशु क्रूस पर क्यों मरे? प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर 2000 वर्ष पहले मरे। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम स्पष्ट भाषा में इस बात को सीखते हैं कि मनुष्य की आंतरिक अवस्था किस प्रकार की है। मनुष्य पापी है। मनुष्य पाप में स्वभाव के साथ इस संसार में पैदा होता है और उस पाप की अभिव्यक्ति हम अपने जीवन में कर्मों के द्वारा लगातार करते हैं। जब हम अपने हृदय को टटोलते हैं, हम में से हर एक को भी इस बात का अंदाजा है कि सचमुच हम पापी हैं, हम अच्छे लोग नहीं हैं। और जब हम अपने जीवन को परखते हैं इस आभास के चलते कि हाँ हम पापी हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, हमने कई प्रकार के प्रयत्नों को अपनाने की कोशिश की ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकता। हमारी जितनी भी कोशिश हमने की है अपने पापों के प्रायश्चित के लिए,
हमें इस बात का ज़रूर आभास होगा कि हम उस कोशिश में सफल नहीं हुए। कारण क्या है? कारण है मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकता। इस बात को समझने के लिए कि मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकता, हमें प्रायश्चित करने से क्या तात्पर्य है, इसे समझने की आवश्यकता है। प्रायश्चित करने से क्या है तात्पर्य? आइए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करें इसे सीखने के लिए। मान लीजिए मैं आपके घर में आया हूं और आपने एक बहुत ही अच्छे कांच के थाली में मुझे खाना परोसा। मेरे हाथों से वह थाली दुर्घटनावश गिर गई और टूट गई। अब मैं आपके थाली को तोड़ने का जिम्मेदार हूं। अब यह दोष मेरे ऊपर है कि मैंने आपका नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे अपने इस गलती का प्रायश्चित करना है। मुझे क्या करना होगा? अगर मैं मात्र आपसे कहूं, माफ कीजिए मुझसे यह गलती हो गई, तो क्या प्रायश्चित पूरा हो जाएगा? प्रायश्चित पूरा नहीं होएगा। हाँ, अपने गलती को स्वीकारना मेरे लिए आवश्यक है, लेकिन मात्र गलती स्वीकारने से प्रायश्चित का कार्य पूरा नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे जिस प्रकार के अच्छे थाली को मैंने अपने गलती से तोड़ दिया, वैसे ही एक अच्छी थाली को खरीद कर आपको देना होगा। नुकसान जो मैंने किया है उसकी भरपाई करनी होगी, तब जाकर मैं अपने गलती का प्रायश्चित पूर्ण रूप से कर पाऊंगा। एक बार मैंने अपने गलती को स्वीकारा और आपको एक उसी प्रकार की अच्छी थाली दे दी, फिर आप दोष नहीं लगा सकते कि फलाना व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया है। फिर मैं उस दोष से बरी हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो प्रायश्चित करने में क्या क्या शामिल है? हमें अपने पाप को स्वीकारना होगा। पाप के संदर्भ में प्रायश्चित की बात हम कर रहे हैं। हमें सर्वप्रथम अपने पाप को स्वीकारना होगा और उसके साथ साथ पापों का दंड भी पूरा करना होगा। तब जाकर हम स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे। लेकिन क्या हमसे ऐसा हो पाएगा? हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने पापों का दंड स्वयं अपने ऊपर लेंगे, हम अनंत काल के लिए नरक में जा गिरेंगे और हम कभी भी उस अवस्था से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मनुष्य स्वयं अपने बलबूते पर, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कोशिश के द्वारा अपने आप को पापों से छुड़ा नहीं सकता, पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकता। मनुष्य असहाय है, बेबस है अपनी सहायता आप करने के लिए। ऐसी एक स्थिति में, ऐसे एक वास्तविकता के अंतर्गत हम पाते हैं प्रभु यीशु इस संसार में आए और कलवरी के क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया ताकि वह मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित करे। जी हां, मैं और आप अपने पापों का दंड स्वयं नहीं उठा सकते। जैसे हमने अभी कहा, अगर हम स्वयं दंड उठाएंगे, हम अपने आप को नरक में पाएंगे। फिर हमारे लिए उद्धार या मुक्ति असंभव बात हो जाएगी। हम मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकते थे। हम अपने आप में असहाय और असमर्थ थे अपनी सहायता स्वयं करने के लिए। हमें मदद की आवश्यकता थी और ऐसे एक संदर्भ में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मदद की। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जीवन का स्रोत परमेश्वर इस संसार में देहधारी होकर आज से 2000 वर्ष पहले आया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना गया। और इस प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने मेरे और आपके द्वारा किए गए पापों और अपराधों का दंड स्वयं
अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, जिस पापों के प्रायश्चित के लिए दंड पूरा करने की आवश्यकता थी, जिस दंड को हम स्वयं पूरा नहीं कर सकते थे बिना नरक गए, उस दंड को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर हमारी ओर से ले लिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरा, कारण है ताकि मैं और आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रभु के द्वारा प्रभु ने मेरे और आपकी ओर से पापों के प्रायश्चित का कार्य पूरा किया है, पापों का दंड पूरा किया है। अब हमें क्या करना होगा? हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए इस प्रायश्चित के कार्य पर अपने विश्वास को रखना होगा। हम अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकते थे, पापों का दंड स्वयं नहीं पूरा कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ओर से वो दंड पूरा किया, अपना प्राण देकर, अपना लहू बहाकर, स्वेच्छा से। अब हमें क्या करना है? उस बहाए गए लहू पर, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है। हमें यह विश्वास करना है कि हाँ, मैं पापी हूं, दंड का हकदार मैं हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, सृष्टिकर्ता ने मुझे मेरे पापों के दंड से बरी करने के लिए स्वयं इस संसार में प्रवेश किया और मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मेरा स्थान ग्रहण करके क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो भाई और बहनों, प्रिय श्रोतागणों, आइए हम समझे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके लिए मरे, मुझे और आपको पापों के दंड से बरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे। मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। उन्हें मृत्यु के ऊपर पूरा अधिकार है, उन्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के चलते सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस संसार में आकर मेरे लिए, आपके लिए अपना जीवन देने का कार्य किया है। तो आइए हम इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि अगर हम केवल इस बात को अपने दिमाग में एक जानकारी के रूप में मात्र रखें कि यीशु मसीह क्यों मरे, हम उद्धार नहीं पाएंगे, हम पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे। हमें आज सुने गए प्राप्त इस जानकारी के ऊपर विश्वास करना होगा, अपने जीवन में इस जानकारी को अपनाना होगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का आशीष अपने जीवन में पाएंगे, हम उद्धार पाएंगे, हम पापों से मुक्ति पाएंगे। मेरी प्रार्थना और कामना आप सबके लिए यही है कि आप इस जानकारी को प्राप्त करके कि प्रभु यीशु क्यों मरे, इस तथ्य के ऊपर मनन करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। दर्शकों, आपने जैसे सुना प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, ये बात सच है कि 2000 साल पहले आकर प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए अपना खून बहाकर इस धरती पर मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे हैं। आज वो जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है खून बहाए बिना पाप का क्षमा नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह का खून ही क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पाप बिना थे। केवल प्रभु यीशु मसीह का खून ही सामर्थ्य रखता है पापों का क्षमा के लिए। चाहे आप
कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपने क्या ही गंदे काम क्यों ना किया हो, आपने क्या ही घिनौना काम क्यों ना किया हो, प्रभु यीशु मसीह का जो खून है वो आपको हर पाप से क्षमा देता है। आपसे निवेदन है, अगर आप पाप का क्षमा पाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप आपके कमरे में जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए, घुटने टिकाकर आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पे आकर आपका कीमती खून बहाकर क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं आप पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मैं आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका पाप क्षमा हुआ है और आप परमेश्वर की संतान हैं। आइए अंत में हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, ये बात सच है कि आपका मौत के कारण, आपका मृत्यु के कारण, आपका खून बहाने के कारण पाप का क्षमा मिला है। परमेश्वर, जिन लोगों ने इस बात पे विश्वास किया है, आपको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आप परमेश्वर उनके हृदय में विराजमान हैं, आप के हाथों में उन लोगों को सौंपते हैं। आप उन्हें आशीषित कीजिए और आपका इच्छा के अनुसार उन्हें चलाइए। ये छोटी सी विनती, प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते और चढ़ाते हैं। सुने और कबूल कीजिए पिता, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।